हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए व्लॉग में। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है बच्चों के स्कूल जाने से। तो अभी टाइम ना हो गए हैं 7:35 हुए हैं और बच्चे हो गए हैं तैयार स्कूल के लिए। अब ये निकल जाएंगे, उसके बाद होंगे मेरे काम शुरू। तो 1 घंटा तो इनको ही लग जाता है, इनको तैयार करने में, यानी कि इनको नाश्ता पानी बनाने में, तैयार करने में अच्छे से। तो ये अपना चले गए हैं, पहले इनको तो मैं छोड़ के आई हूँ और इनकी बस 9 बजे से जल्दी आने लग गई है। और यहाँ पर ना सारी रसोई ना फैली पड़ी है, अभी इनको समेटूँगी, सारा संगवाऊँगी। और आज का व्लॉग रहने वाला है जैसे सुबह 7:30 बजे से लेके और 10-11 बजे तक। और इसमें ना बहुत सारे काम करने हैं। कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं 1 घंटे में ना झाड़ू पोछा बर्तन भांडा सफाई का काम, और मुझे फ्रिज की सफाई भी करनी है, तो ये सब निपटाने की कोशिश करूँगी 1-1.5 घंटे के अंदर। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर ना सारे बर्तन इकट्ठा कर दिए हैं। और सुबह का टाइम ना नाश्ते में बनाए थे नमकीन चावल बच्चों के लिए, और थोड़ी सी बनाई थी रोटी। तो थोड़े से चावल बच गए थे तो वो मैंने एक कटोरे में निकाल दिए हैं। और कई दिनों के बाद ना सुबह के टाइम ना नमकीन चावल बनाए हैं। तो रात को ही बोल के सोए थे कि ऐसा लोग की मम्मी हमारे लिए सुबह रोटी मत बनाना, हमें ना नमकीन चावल ही खाने हैं और नमकीन चावल ही लेके जाने हैं टिफिन में भी। तो भाई फिर क्या था, थोड़ा सा काम मेरा भी आसान हो गया। तो नमकीन चावल बनाए थे, उनके टिफिन पैक करें और दही के साथ वो लेकर चले गए हैं। और चाय के साथ और घी के साथ वो सुबह उन्होंने चावल खा लिए थे। तो यहाँ पर साथ में मैंने ना बर्तन इकट्ठा कर दी सीख में, और दूसरी दूध को छान के गैस पे रख दिया है टोपे में डाल के। और यहाँ पर थोड़े से बच गए हैं, तो मुझे जब भूख लगेगी तब मैं खाऊंगी। और रोटी बना ली थी मैंने सुबह के टाइम इनके लिए। तो यहाँ पर भाई सारे बर्तन इकट्ठा कर लिए हैं, अभी फटाफट से बर्तन मांजूंगी। पहले तो मैं सबसे पहले तो रसोई का ही काम निपटाऊंगी। और दूसरा यहाँ पर ना मुझे बनानी है आज ना इमली की चटनी, जो कि ख़त्म हो रखी है। और अभी जैसे ना मैंने अब की बार तो मैं थोड़ी सी मंगवाई 20 रुपये की, और इससे ना बहुत सारी इमली की चटनी आप घर पे बना सकते हो। तो सबसे पहले तो ये भिगोनी पड़ती है ठंडे पानी में। तो यहाँ पर जब तक मेरा काम बनेगा ना तब तक ये अच्छे से गल जाएगी। और सारा काम करने के बाद ना फिर हम ये इमली की चटनी बनाएंगे। और बहुत ही आसान है घर पे इमली की चटनी बनाना। तो मैं तो जब भी बनाती हूँ तो घर पे बनाती हूँ, कभी भी मार्केट से नहीं लेकर आती। और 20 रुपये में तो भाई ये बहुत सारी बन जाएगी, आप ना कई दिन इसको चला सकते हैं, ना ही ख़राब होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने बर्तनों को अच्छे से मांज लिया है, और उसके बाद ना लगी धोने के लिए। तो 10-15 मिनट तो भाई बर्तन साफ़ करने में ही लग जाते हैं, तो इसलिए बीच में से वीडियो कट करनी पड़ती है। तो सारे बर्तन अच्छे से मांज लिए हैं, और इसके बाद ना सिंक को भी अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर दिया है। बर्तन भांडा तो साफ़ कर दिया है, स्लेब साफ़ कर दी है। और अभी मुझे करनी है फ्रिज की सफाई। इसके जो कवर है ना, एक मैंने कमेंट भी आया था कि आप ये कवर लेकर आई हो क्या? नहीं, मैंने ये कवर जो इसके अंदर लगा रखे ना फ्रिज के अंदर, ये मैंने बनाए थे। और काफ़ी पुरानी वीडियो हो रखी है, वो 2 साल पुरानी वीडियो हो गई जब मैंने ये कवर बनाए थे। और आज ये मैं चेंज करूँगी तो दूसरे लेकर आई हूँ कवर, और वो लगाऊंगी मैं काट पीट के, आपको दिखाती हूँ मैं। पहले तो इसका सामान बाहर निकाल देती हूँ फ्रिज का, और फिर कवर बनाएंगे इसके। तो जी फ्रिज बस खाली है, इतना सामान नहीं है। तो ये कवर मैंने बना रखे हैं, तो बाहर निकाल लेती हूँ बराबर से मैं। जितना भी सामान था ना फ्रिज के अंदर वो सारा बाहर निकाल दिया है। और कई दिनों के बाद ना फ्रिज खाली हो पाया है, नहीं तो फ्रिज ना बिल्कुल भरा भरा हो रखा था। और ये कवर ना मैंने ना 2 साल शायद पहले बनाए थे ये कवर। और जैसे ना पिछली बार मैंने फ्रिज की सफाई करती तो तब मैंने ये बिछाए थे ये, क्योंकि इससे पहले मैंने ना जैसे अभी ना मैं ये आपको कवर दिखा रहा हूँ ना, इससे पहले इस तरह का ही कवर मैंने बिछा रखा था, वो भी मैंने बनाया था। और जो ये अभी मैंने निकाल लिया फ्रिज में से, इसकी मैंने कन्नी बना रखी है। जैसे ये भी मैं 1 मीटर लेकर आई थी, ये पन्नी वाला कवर है। और जो अभी मैं कट कर रही हूँ, जो ये 2 मीटर है कपड़ा, ये कपड़े जैसा ही कवर है ये। और वाटर प्रूफ है बिल्कुल, और बिल्कुल मुलायम कवर है ये। और ये 30 से 35 मीटर आता है। तो अब केवल 2 ही मीटर लेकर आ गई, फिर बाद में काम आ जाएगा। और अब ना पुराने वाले रख के इसके ऊपर और ये 3 कवर मैंने कट कर लिए हैं।
और बहुत ही आसान है। और मैं तो जैसे फ्रिज के अंदर ना कवर ही लगा के रखती हूँ। जैसे शीशे ना फ्रिज के अंदर जैसे हम डायरेक्ट कोई सामान रखते हैं शीशे के ऊपर, तो वे उस पर जैसे स्क्रैच भी पड़ जाते हैं और फिर उनकी ना जैसे शाइनिंग भी ख़त्म हो जाती है। तो और जो भी कुछ सामान गिरेगा ना तो भाई इसे इसके ऊपर रह जाएगा ना, तो इसके अंदर से निकलेगा बिल्कुल और इसके ऊपर रहेगा। और आप जैसे बीच में भी आप साफ करके भी दोबारा से लगा सकते हो। तो पहले तो मैंने वो 3 कवर कट कर लिए हैं। उसके बाद ना जैसे फ्रिज इतना गंदा नहीं हो रखा था, अभी मैंने ना 10 दिन पहले भी साफ़ किया था और बीच बीच में जैसे कपड़ा मारती रहती हूँ। आज मैंने इनके जो अंदर वाले शीशे ये नहीं निकाले, ऐसे ही साफ़ कर दिए हैं, बिल्कुल साफ़ था। बस ये कि हफ्ता 10 दिन में देखो साफ़ करना ही होता, नहीं तो फिर स्मेल सी आने लग जाती है। और मेरा फ्रिज ना अभी नया ही है, हमें शायद 2-3 साल ही हुए, 2 साल हुए होंगे हमें फ्रिज को लाए हुए। और बिल्कुल साफ़ सुथरा है। बस ये कि सूती कपड़ा लेके अंदर से बिल्कुल साफ़ कर दिया है। ये कि जैसे हम भी पानी वगैरह की बोतलें रखते हैं या कुछ और रखते हैं तो फिर जैसे इंसान पड़ जाते हैं। और जो साइड वाला जो दरवाज़ा है ना फ्रिज का, इसकी जो साइड में हम जो सामान रखते हैं, इसकी जगह भी मैंने ट्रांसपेरेंट पन्नी लगा के रखी हुई है। तो फ्रिज को साफ़ करने के बाद ना अब लगा देते हैं इन कवरों को। जब मैं ना इस कवर को लेकर आई ना तो मुझे ना ऐसा लग रहा था कि अजीब से लगेंगे, इसका रंग भी ऐसा ही है। पर ना फ्रिज के अंदर लगाने के बाद ना एकदम मस्त लग रहे थे, एक अलग ही लुक आ रहा था फ्रिज का। और साथ में मैंने यहाँ पर जो चीज़ें एक आधी धोने वाली थी ना वो भी मैंने धो दी थी, जो गंदी हो रखी थी। तो उनको बस साफ़ करके पहुँच के, क्योंकि गिल्ली थी तो साफ़ करके उनको भी लगा दिया है। और दूसरी साइड में यहाँ पर ना मैंने जो ट्रांसपेरेंट पन्नी थी ना, जो मैं साइड में लगाती हूँ जो दरवाज़ा है फ्रिज का, तो वो भी मैंने धो के सुखा रखी थी, वो भी सूख गई है। और यहाँ पर ना साइडों में लगा दी है ट्रांसपेरेंट पन्नी भी। तो बिल्कुल फ्रिज ना साफ़ कर दे। देखो यहाँ पर मैंने ट्रांसपेरेंट पन्नी लगा रखी है। मैं कई बार जैसे ना फ्रिज में ही मसाले वगैरह इसमें फ्रिज में रखती हूँ ताकि ख़राब ना हो। और उसके बाद यहाँ पर भाई मैंने सारा सामान फ्रिज के अंदर लगा दिया है। कितना सुंदर लग रहा है फ्रिज अब ना इन कवरों को लगाने के बाद। और जी कवर मैंने अभी निकाले हैं पुराने वाले, इनको भी धो के रख दूँगी, कभी ना कभी ये भी काम आ जाएंगे। क्योंकि शुरू में तो मैंने यही कवर बनाए थे और उसके बाद फिर जैसे मैं दूसरे कवर लेकर आ गई थी, वो फिर जैसे साल भर वो रहे, फिर वो ख़राब हो गए थे, उनको निकाल दिया। फिर मैंने ये कवर लगाए थे। और अब की बात में फिर से जैसे अभी कल परसों बाजार में गई थी तब कुछ सामान लेकर आई थी, तो फिर ये कवर भी लेकर आई थी। तो बड़ा ही बढ़िया कवर है ये। इन कवरों को आप ना कहीं पर भी अलमारी में भी लगा सकते हो, स्लेब वगैरह। वीडियो पे ना एक बहन का कमेंट आया था कि आप ना हर रोज़ खिड़की दरवाजे साफ़ करते हो क्या, और टॉयलेट भी, बाथरूम भी। हाँ भाई, बाथरूम भी रोज़ साफ़ करती हूँ और खिड़की दरवाजे भी रोज़ साफ़ करती हूँ। तो जैसे पोछा लगाने से पहले ना एक बार हल्का कपड़ा गीला लेके और दरवाजों पे और खिड़की पे मार देती हूँ। अभी दिखाते हैं आपको कितनी धूल मिट्टी जम जाती है, तो मुझे रोज़ साफ़ करने पड़ते हैं। अभी मैंने साफ़ कर दिए हैं, अभी क्यों पोछा लगाऊंगी मैं। ये चीज़ें ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जम जाती है। अभी तो मैंने साफ़ कर दिए है ये बहुत ज़्यादा। यहाँ पर ये वाली चीज़ें मुझे रोज़ साफ़ करनी पड़ती हैं, यहाँ से यहाँ तक कोई भी निशान नहीं आपको दिखाई देगा, क्योंकि मुझे ये हर रोज़ साफ़ करने पड़ते हैं। नहीं तो धूल ना जिम्मे दिखती है। देखो यहाँ से यहाँ पर ना इन पे चीज़ों पे ना रोज़ धूल जिम्मे दिखेगी। तो मुझे ये चीज़ें ना हर रोज़ भाई साफ़ करनी पड़ती है। शीशे तो मैं करती हूँ कई दिन में साफ़, पर ये चीज़ें जो है ना लकड़ी की, ये तो मैं हर रोज़ साफ़ करती हूँ पोछा लगाने से पहले। ऐसे ही रसोई पे भी, क्योंकि इसे यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा धूल सी जम जाती है। यहाँ पर देखो बिल्कुल साफ़ आपको लगेंगे ये, तो ये साफ़ ना तभी दिखते हैं। मैं इनको हर रोज़ साफ़ करती हूँ। तो जी सफाई का काम तो देखो हर रोज़ ही करना पड़ता है। और मैं पोछा लगाने से पहले ना 5-10 मिनट ना बस ना डस्टिंग का काम करती हूँ। कभी आपको दिखा देती हूँ, कभी नहीं दिखाती हूँ, पर ना मैं खिड़की दरवाजे हर रोज़ साफ़ करती हूँ। अभी पोछा लगाने से पहले ना लेनी थी मुझे दवाई, तो मुझे याद नहीं रहती कई बार। और मैंने ये याद रखने के लिए ना यहाँ पर जो ड्रेसिंग टेबल है ना मैंने यहीं पर रख रखी है। क्योंकि भाई हम जो महिलाएं ना कई बार ना शीशे के आगे खड़ी होती हैं, और जब मैं शीशे आगे खड़ी होती ना तब मुझे याद आती है कि हाँ मुझे दवाई भी लेनी है। तो जैसे ये दवाई मेरी होम्योपैथिक की है। तो वैसे मैंने कई बार बताया कि मुझे एलर्जी थी पहले चेहरे पे, और इनको लेने के बाद ना मुझे ना 100% का भी आराम मिला है। और नहीं तो मैंने बहुत सारी भी दवाइयाँ खाई थी, इतनी दवाई मैंने खाई ना इतनी किसी ने नहीं खाई होंगी एलर्जी की, और सिर्फ ना चेहरे पे और गर्दन पे होती थी। तो उसके बाद ना बेड को भी मैंने अच्छे से झाड़ के और सेट कर दिया है। और अब लगाऊंगी मैं पूरे घर में पोछा लगाने में भी मुझे लग जाएंगे 15-20 मिनट। तो पर मैं चाहे कितनी भी मुझे लेट क्यों ना हो जाए, तो पोछा मैं हर रोज़ लगाती हूँ और हमेशा ही बैठ के लगाती हूँ, ताकि घर की नवे अच्छे से कोने कोने में सफाई हो जाए और घर ना बिल्कुल साफ़ रहे। और वाइपर से क्या है ना इतनी सफाई नहीं हो पाती। देखो सबका अपना अपना है काम करने का तरीका। देखो चाहे मुझे कितना भी लेट क्यों ना हो जाए, तो मैं पोछा हमेशा ही हाथ से लगाती हूँ, और मुझे मज़ा भी हाथ से लगाने में आता है। कल परसों वाली वीडियो पे ना एक बहन का कमेंट आया था, उसने पूछा था कि आप ना कितनी देवरानी जेठानी हो और आपके घर वो नहीं आती क्या।
तो भाई हम ना 4 हैं और मैंने पहले भी कई बार बताया है, पर यह है कि जैसे नए भाई बहन जुड़ते हैं तो नहीं पता होता। तो हम जैसे 4 देवरानी जेठानी हैं, तो मैं जैसे 2 से छोटी हूँ और एक में से छोटी है मेरी देवरानी। और जैसे आती हैं कई बार जो कुछ काम होता देखो भाई, और जैसे जितना मैं जाऊंगी वही उतना ही वही आएंगी। मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कहीं पर भी जाने का, क्योंकि जैसे पहले तो मुझे अपना घर का काम निपटाना होता है ना 10-11 बजे तक। फिर जैसे दोपहर का भी खाना हो जाता है, फिर मुझे ना भाई अपना यूट्यूब का भी काम देखना होता है। उसमें मुझे फिर काफ़ी भाई टाइम लग जाता है, वीडियो को एडिट करना, उसकी वॉइस करना, उसको भी डालना, काफ़ी देखो टाइम लग जाता है। और जब वो मेरे घर आती हैं तो भाई मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि सबको पसंद नहीं है वीडियो में आना, और ना फिर मैं ज़बरदस्ती करती हूँ, क्योंकि आपको पता ही है मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था जब मैंने अपनी वीडियो की शुरुआत करी थी। और ऐसे भाई फजूल में इधर उधर भटकना मुझे पसंद नहीं है। अगर कुछ काम हो गया तो भाई मैं चली गई, वो आ गई, नहीं तो नहीं। मुझे अपने काम से ही मतलब है, मेरा पूरा दिन अपने घर के काम में ही निकल जाता है, मुझे पता नहीं चलता सुबह से कब शाम हो गई। तो यहाँ पर आपसे बात करते करते ना जैसे मेरा पूरे घर की सफाई हो गई थी, और पूरा घर बिल्कुल साफ़ और सुथरा हो रखा था। उसके बाद आगे थे मैं ऊपर तौलिए सुखाने के लिए, और यहाँ पर देखो भी बादल हो रखे हैं। और जैसे मैंने ना जैसे बुधवार के दिन मैंने गेहूँ धोई थी, लगभग सूख ही गई थी, और फिर से अगले दिन ना फिर से मौसम ख़राब हो गया। और जैसे वीडियो शुक्रवार के दिन की है ना, उस दिन भी बादल से हो रखे थे, धूप निकल रही थी, और यहाँ पर ना बंदर आए हुए थे। बंदरों का भी भैया अलग ही आतंक है, तो यहाँ पर डंडा लेकर मैंने भी भगाए हैं। और कई बार मुझे फिर ऊपर चक्कर लगाने पड़े, क्योंकि गेहूँ भी सूख रही थी। और इसी दोपहर के बाद ना फिर मौसम ख़राब हो गया, फिर से हल्की फुल्की बूंदाबांदी सी आ रही थी। और यहाँ पर ना बारिश का नामो निशान नहीं है। गर्मी तो बहुत ज़्यादा भयंकर वाली पड़ रही है, कभी धूप निकल गई, कभी बादल हो गए, कभी 2-4 बूंद आ गई, बस यही चल रहा है। नहीं तो पिछले साल ना इस महीने में खूब बारिश हुई थी, पर अब की बार नहीं है। तो उसके बाद आ गए थे मैं नीचे, और ये भी आ गए थे इतने में। और यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, और मैं लगी थी नींबू पानी बनाने के लिए। तो नींबू पानी पी लेते हैं अभी बना के, और उसके बाद ना मुझे और भी बहुत सारे अभी काम करने हैं। तो जैसे अभी रसोई का सामान आ गया है, तो रसोई का सामान लेकर आए हैं ये आते हुए। तो भाई नींबू पानी पिया, बैठ के 15-20 मिनट रेस्ट किया बीच में, और यहाँ पर ना सामान देखा खोल के। तो कल मैंने पर्ची बनाई थी सामान की, और ये आते हुए लेकर आ गए। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने सामान की पर्ची बनाई हो और एक आधा सामान ना छूटा हो, फिर भी रह जाता है। और फिलहाल पहले ना सामान निकालने से पहले तो ये जो इमली मैंने भिगोई थी सुबह का टाइम पे, इसको रख देती हूँ गैस पे बनने के लिए, तब तक ये बन जाएगी। सबसे पहले तो मैंने ये हाथों से ना बिल्कुल ये मल ली है, और छलनी ले ली है। छलनी से इसको छान लेना है, बिल्कुल हाथों से पानी डाल के इसका जितना भी जो है ना गुद्दा सा सारा निकाल लेना है। और यहाँ पर देखो सारा ही इसका निकल गया है। और 20 रुपये की इमली में ना खूब सारी आपकी चटनी बन जाएगी, बिल्कुल आसान तरीके से, कुछ भी ताम झाम नहीं करना। तो मैंने इसको गैस पर रख दिया है। इसमें सिर्फ मैंने नमक और लाल मिर्च और गुड़ डाला है। तो गुड़ मैंने यहाँ पर भाई पाइये से भी ज़्यादा ही डाल दिया होगा। अगर आपको अपना बीच में चेक कर लेना, अगर आप बनाने जा रहे हो ना इमली चटनी, आपको अगर खट्टी लगाई दिखाई दे रही है, तो आप थोड़ा सा इसमें चीनी गुड़ भी दोबारा से भी डाल सकते हैं। आप इसमें थोड़ा सा चख के देख लेना बीच बीच में। तो यहाँ पर ना जब तक मेरी चटनी बनेगी गैस पे, तब तक मैं सामान निकाल लेती हूँ, सामान अपना डाल लेती हूँ डब्बों में। तो ज़्यादा तो सामान नहीं था, जो ख़त्म हो रखा था वही सामान मंगवाया है, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले भी सामान मंगवाया था। बीच में एक आधा सामान ख़त्म हो जाता है तो फिर लाना पड़ता है। तो यहाँ पर एक बूरे का पैकेट है, ओडोनिल है, चने हैं, सौंफ है, पत्ती है, और काले चने, हल्दी, साबुन, माचिस, और एक मैंने रिफाइंड की थैली मंगवाई है। और ये देखो यहाँ पर ना मैंने सामान जब लिस्ट बनाया ना, तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा था। ये अब की बार पास्ता लेकर आए हैं, तो केशव की ऐसलों की शरारत है, तो उन्होंने पर्ची में ना नीचे पास्ता लिखा होता, देखो यहाँ पर पास्ता लेकर आए हैं। और ये अब की बार हार्पिक की जगह पता नहीं कौन सा ये दूसरा लेकर आ गई टॉयलेट साफ करने का। और एक ही सर्फ का पैकेट है, तो मैं इकट्ठा ही मंगवाती हूँ बड़े वाला। तो ये 7 किलो का है, और ये 600 रुपये का है, और 1 किलो फ्री में है। ये जैसे 1 किलो मिल जाता है, और इकट्ठा लेने में ही फ़ायदा है। नहीं तो जैसे शायद 130 रुपये का पैकेट आता है टाइड का, इतना ही आता होगा। और उसके बाद यहाँ पर ना मैं सामान लगी थी डालने के लिए। जैसे दाल तो रखी हुई थी, तो मैंने अब की बार आधी किलो दाल मंगवाई है, मूंगी और मसूरी की। और पाइया मंगवाई है काली दाल। तो जैसे हम काली दाल ही डाल के बनाते हैं, और हम ना तो चने की दाल खाते हैं, हम ना सिर्फ मूंगी मसूरी की ही बनाते हैं, सिंपल वाली दाल पतली सी। आजकल भाई महंगाई कितनी हो रखी है। ये थोड़ा सा सामान भी ना 2-2.5 हज़ार का सामान था ये भी। तो हम महिलाओं को ही देखो कुछ ना देख देख के ही चलाना होता है।
तो ये सारा सामान ना 1 महीने हमारा चल जाएगा आराम से। तो ये है कि कभी कभी ना बीच में कोई सामान ख़त्म हो जाता है तो हम लेकर आ जाते हैं। और आधी किलो गुड़ मंगवाया है, तो पहले गुड़ रखा हुआ था, तो गुड़ भी हमारे घर में बहुत ज़्यादा लगता है। गुड़ और बूरा तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा लगता है। रोटी खाने के बाद तो गुड़ खाएंगे। और जैसे बूरा है ना, जैसे मेरे घर में ना जैसे चूरमा बच्चों के लिए बनता रहता है, तो बूरा का पैकेट भी कई बार बीच में आ जाता है। और चीनी जैसे हम कम यूज़ करते हैं तो शक्कर की चाय बनाते हैं। सब चीनी लेकर आते हैं, पर चीनी अब रखी हुई थी अभी। और नहीं तो बाकी हम जैसे दूध में और चाय में शक्कर ही डालते हैं, उससे चाय नहीं फटती है। तो यहाँ पर मैंने जो जो था ये सर्फ का पैकेट है, इसका ऊपर से कट करके और यहाँ पर मैंने ये एक डब्बा सा लगा रखा है, इसमें सारा आ जाता है और बंद करके रख दिया है। और जब तक मैंने सारा सामान डाला तब तक यहाँ पर ना देखो हमारी इमली की चटनी भी बनकर हो गई तैयार। इसमें मैंने कोई भी कलर नहीं डाला है। मेरे पास ना कंच की बोतल है, तो इसमें डाल के रखती हूँ मैं फ्रिज के अंदर। तो ये 2-3 महीने तक ना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो ठंडा होने के बाद इसमें डाल दूँगी। और थोड़ी सी बच भी गई थी, फिर मैंने कटोरी में डाल दी थी। और वही इतने में भी फिर से मौसम हो गया था ख़राब। ऊपर गेहूँ रखी हुई है, तो अभी उसको इकट्ठा करके अंदर रख के आऊँगी। और वीडियो को यहीं पर करती हूँ एंड, और मिलते हैं आप सभी को एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए राम राम जी।